में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने पढ़ा अल्प प्राण के बारे में और अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, महाप्राण के बारे में। अब आप जानेंगे कि महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब हवा, कम हवा। जिन व्यंजन को बोलने में कम हवा निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे मुख से जो अधिक हवा निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। पहले इसका परिभाषा देख लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु यानी हवा निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, किसे महाप्राण कहते हैं? जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे मुख से अधिक हवा निकलती है, वायु निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, कैसे पता चलेगा? क से म तक प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। मैंने यहाँ लिख दिया है क से म तक। अब इसका दूसरा और चौथा कैसे निकालेंगे? इसका दूसरा क्या हो गया? ह। चौथा क्या हो गया? घ। इसका छ, इसका ज, छ और झ। टठा में दूसरा क्या हुआ? ठ। चौथा क्या हुआ? घ। इसका दूसरा ठ और इसका चौथा घ। इसका दूसरा ह और इसका दूसरा चौथा भ। इसका अब ये क से म तक दूसरा और चौथा, इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनकी संख्या हो गई 10। और आपके चार के क्या होंगे? ऊष्म व्यंजन। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ये आपके चार ऊष्म व्यंजन हैं। तो ये कितने हो गए? 4। ठीक है, अब 10 और 4 कितने हो गए? 14। अल्प प्राण की संख्या 30 थी और इनकी संख्या 14 है। ये 14 संख्या मैंने यहाँ लिख दी है। जैसे इसका दूसरा ख, भ, छ, झ, ठ, ढ, ठ, ढ, फ, भ और श, स, ह। यानी कि ये आपके हो गए 10 और ये हो गए 4 ना। कितना हुआ? 14। महाप्राण की संख्या 14। कितनी है? 14। इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप होश अबोश पढ़ते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ते हैं या फिर अल्प प्राण महाप्राण पढ़ते हैं, आपको क्या याद करना है? पूरी वर्णमाला याद होनी चाहिए। अगर वर्णमाला याद है समझिए ये सब चुटकियों में आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।